हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। जैसा कि आपको पता है, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 से 18 मार्च तक चलने वाला है। उससे संबंधित हमने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के टॉप 100 क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं, जिसमें जीके जीएस करंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको प्रीवियस वीडियो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे लिंक के पर, उसे जाकर देखें, जिसमें आपको 1 से 65 नंबर तक के क्वेश्चन कराए गए हैं। बाकी इसमें 66 से 100 क्वेश्चन आपको इस पार्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको 100 क्वेश्चन में से आपको हर शिफ्ट में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, इस पर कमेंट करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी आने वाले आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम में मदद मिल सके। और जो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? उसका आंसर है फंक ने। 1912 में कैसमीर फंक ने मूल रूप से विटामिन शब्द गढ़ा था। विटामिनों के नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, B1 या बी का नाम थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरोडॉक्सिन और B7 का बायोटीन, B9 का फ्लोरिक एसिड, B12 का साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का है एक्सकॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का है कैल्सीफेरोलेक्स, विटामिन ई का है टेकोफेरोल और विटामिन के का है फाइलोक्विनोन। अगला क्वेश्चन है, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका आंसर है सितार से। इसके अलावा कुछ व्यक्ति के नाम हैं जो सितार से संबंधित, जैसे पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, वंदे हसन, साइद परवेज, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, टिम्बुक्टू किस देश में है? इसका आंसर है माली में। प्रतिष्ठित कुरानिक संकोर विश्वविद्यालय और अन्य मदरसों का घर टिम्बुक्टू एक बौद्धिक और आध्यात्मिक राजधानी थी और 15वीं से 16वीं शताब्दी में पूरे अफ्रीका में इस्लाम के प्रचार का केंद्र था। इसकी 3 महान मस्जिदें जिंगाम्बेर, सरकोर और सिद्दी याहिया टिम्बक्टू के स्वर्ण युग की याद दिलाती है। इसका अलावा अगला क्वेश्चन है, लियोन मेसी का संबंध किस खेल से? इसका आंसर है फुटबॉल से। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोन मेसी ने अब तक के सबसे महान फुटबॉलर किसे खिलाड़ियों में माना जाता है। उन्होंने रिकॉर्ड 8 बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है। लियोन मेसी ने 112 गोल सर्वाधिक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरों की सूची में दूसरे स्थान पर है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद वह दूसरे सबसे सक्रिय गोल स्कोरर में से हैं, जो वर्तमान में खेल रहे हैं। सुनील छेत्री भारत के महान फुटबॉलरों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? इसका आंसर है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र लिखी थी। वर्धन वंश के इस राजा हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में राजा प्रभाकर वर्धन और रेशमती के पुत्र के रूप में हुआ था। पुष्यवती भूति वंश का दूसरा नाम वर्धन वंश के रूप में भी जाना जाता है। इस राजा को हिंदू माना जाता है और बाद में राजा हर्षवर्धन ने महायान बौद्ध धर्म को अपना लिया। प्रभाकर वर्धन और पुष्यभूति वंश का संस्थापक और प्रथम शासक माना जाता है। राजा प्रभाकर वर्धन ने इस पूर्व थानेदार में अपनी राजधानी बनाई थी। 605 ईसा पूर्व में प्रथम राजा की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र राज्यवर्धन पुष्यभूति वंश की अपनी गद्दी पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद हुई थी? इसका आंसर है जलियांवाला बाग कांड के बाद। इसके फैक्ट हैं, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हुए भयानक नरसंहार के बाद भारत सरकार की विधान परिषद ने वहां होने वाले हादसों की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया था। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने विकार जांच समिति का गठन की घोषणा की। समिति की सामान्यतः लॉर्ड विलियम हंटर के नाम से हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें भारतीय सदस्य भी शामिल थे। मार्च 1920 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में समिति ने सर्वसम्मति से दायर की कार्रवाई को
निंदा की। हालांकि हंटकर समिति ने जनरल डायर के खिलाफ कोई दंड या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है हरियुग। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? इसका आंसर है कांस्य युग से। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग की सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह कांस्य युग के दौरान अस्तित्व में थी और 3000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ करती थी। हड़प्पा संस्कृति 2500 ईसा पूर्व से उभरी और 1700 ईसा पूर्व तक चली। कांस्य युग को उस काल को भी कहते हैं जिसमें मनुष्य ने तांबे तथा उसकी रांगे के साथ मिश्रित धातु कांस्य का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है दिल्ली में। मुगल वास्तुकला के विकास में एक मील का पत्थर हुमायूं का मकबरा मुगल सम्राट की मृत्यु के बाद 1569 में बनवाया गया था। हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। बेगा बेगम को हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद को किस नदी के किनारे बसाया गया? इसका आंसर है मूसी नदी के किनारे। मूसी नदी अनंतगिरी पहाड़ियों से निकलती है और उस्मान सागर और हिमायत सागर जलाशयों में बहती है। इसमें दो छोटी नदियाँ एसी 8 किलोमीटर वाली और मूसा 13 किलोमीटर वाली जो मिलकर मूसी नदी का निर्माण करती हैं और इस प्रकार ये शताब्दी में से भी अधिक समय से हैदराबाद के जल स्रोत में काम कर रही है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया? इसका आंसर है 1576 में। हल्दी घाटी युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 18 जून 1576 में लड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो अकबर की जीत हो सकी और न ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा के पास जुझारूपन शक्ति अधिक थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? इसका आंसर है जॉर्ज परचम। जॉर्ज परचम का तिलक वेस्टमिनिस्टर अबे में 22 जून 1911 को हुआ था। अगले वर्ष 1911 में महाराजा जॉर्ज परचम व महारानी मैरी ने भारत की यात्रा की। यहाँ उनके तिलक हेतु दिल्ली दरबार सजा, जहाँ उन दोनों ने भारत के सम्राट व सम्राज्ञी घोषित किए गए। जॉर्ज ने नवनिर्मित भारत पर इम्पेरियल मुकुट पहना। 1911 में जॉर्ज परचम और क्वीन मैरी भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा रानी बने। उनके बम्बई आगमन पर यादगार बनाने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। भारत की कार्यपालिका भारत के संविधान के अधीन राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ उसमें निहित है और कार्यपालिका संबंधित सभी क्रियाकलाप उसके नाम से किए जाते हैं, परंतु वह केवल एक संवैधानिक राज्याध्यक्ष होता है जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है, इसलिए वह केवल एक औपचारिक कार्यपालक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया। उनकी बेटी पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल में लगभग 11 वर्षों के कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर है जमशेदपुर को। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। पीटर्सबर्ग यूएसए का एक महत्वपूर्ण इस्पात शहर है और जमशेदपुर भारत का एक महत्वपूर्ण इस्पात शहर है। जमशेदपुर को एक मजबूत औद्योगिक क्षेत्र रहा है, इसलिए इसे भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। यह औद्योगिक क्षेत्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक पीटर्सबर्ग की तरह जिसने अपने पहले बड़े इस्पात उद्योग के कारण स्टील सिटी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम देने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है? इसका आंसर है बेंगलुरु में। बेरनगट्टा बटरफ्लाई पार्क भारत का प्रथम तितली पार्क है और बेंगलुरु में एक लोकप्रिय स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे? इसका आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 1970 से 1982 तक का कार्यकाल का सर्वप्रथम निर्विरोध चुने गए।
नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा में 2 बार स्पीकर के रूप में चुने जा चुके हैं। 1967 से 1969 तक और 1976 से 1977 तक उनका कार्यकाल लोकसभा स्पीकर के रूप में था। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के 3 प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी के समय तक राष्ट्रपति रहे। इसके बाद 1982 में ज्ञानी जेल सिंह ने भारत के 7वें राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इसका आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उन्हें दादा साहब के नाम से भी जाना जाता है। वे अहमदाबाद लोकसभा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में लोकसभा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहे जाने का प्रमुख कारण है यहाँ क्षेत्रफल की तुलना में अत्यधिक किस्मों का धान उगाया जाता है। अकेले इस राज्य में धान की 20,000 से अधिक किस्मों का उत्पादन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर है धान की औषधीय किस्में, जिनका इस्तेमाल कई बीमारियों में इलाज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा जाने वाला सबसे पुराना शहर कौन सा है? इसका आंसर है हड़प्पा। भारत में खोजा जाने वाला सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। 1921 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में इसकी खुदाई की गई थी। पहली साइट के रूप में हड़प्पा की खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है? आरबीआई को। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक का दर्जा बरकरार रखा गया। उसे बैंकों का बैंक भी घोषित किया गया है। सभी प्रकार की मौद्रिक नीतियों को तय करने और उसे अन्य बैंकों के साथ वित्तीय संसाधनों द्वारा लागू करवाने का दायित्व उसे सौंपा गया था। आरबीआई के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। इसका स्थापना अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई। आरबीआई अधिनियम 1948 के आधार पर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके पहले राज्यपाल सीडी देशमुख। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई के वर्तमान राज्यपाल संजय मल्होत्रा है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? इसका आंसर है 8 राज्यों से। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है और माही नदी खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। कर्क रेखा भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका आंसर है केला। यह 2022 और 2023 की तुलना में वृद्धि थी, जब उत्पादन 110.21 मिलियन मीट्रिक टन था। भारत में फल उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान केले का और आम का है। 2021-22 में केले का कुल फल उत्पादन में 31.5% हिस्सा और जबकि आम का 19.8% हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? इसका आंसर है सिद्धार्थ। भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता में स्थापित किया गया था। यह कंप्यूटर HEC-2M था, जिसे ब्रिटिश कंपनी HEC ऑलरेथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ने बनाया था। भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। यह कंप्यूटर 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं? MS स्वामीनाथन। तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय श्री सुब्रमण्यम को जाता है। MS स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे, जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए श्री सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। भारत में हरित क्रांति मोटे तौर पर गेहूं क्रांति होती है, क्योंकि वर्ष 1967 से 68 और वर्ष 2003 से 4 के मध्य गेहूं के उत्पादन में 3 गुना अधिक वृद्धि हुई, जबकि अन्य अनाजों के उत्पादन में कुल वृद्धि की केवल 2 गुना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? इसका आंसर है गुजरात। भारत की तट रेखा कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। तमिलनाडु राज्य में समुद्र तट की भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा 1076 किलोमीटर है, जो इसे कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा
101 किलोमीटर लंबी तट रेखा का दावा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1849 में भारत का गवर्नर जनरल बना। 1852 में उसने भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम की शुरुआत की। कलकत्ता से आगरा के लिए पहली टेलीग्राफ लाइन 1854 में खोली गई, जिसे 800 मील की दूरी तय की गई। उसने डाक टिकटों की भी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीवन बीमा किस देश की देन है? इसका आंसर है ब्रिटेन की। भारत में लाइफ इंश्योरेंस का इतिहास लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई सदियों पुरानी अपनी जड़ों से विकसित हुआ है। वृद्धि और विकास ब्रिटिश भारत से शुरू हुआ और आज मौजूदा डिजिटल इंडिया के जरिए विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? इसका आंसर है 8 अगस्त 1942 को बम्बई में। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 में हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है बरुद्दीन खान तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने वर्ष 1887 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पार्टी ने 1885 में बम्बई में अपनी पहली बैठक आयोजित की, जहां वोमेश चंद बनर्जी को इसकी अध्यक्षता की। बरुद्दीन तैयब जी के बाद रहीमतुल्ला एम सयानी अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले दूसरे मुस्लिम बने थे। बरुद्दीन तैयब जी और रहीमतुल्ला एम सयानी के बाद नया सैयद मोहम्मद बहादुर यह पद संभालने वाले तीसरे मुस्लिम व्यक्ति बने और सैयद हसन इमाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले चौथे मुस्लिम सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की शुरुआत 1878 में वन विद्यालय के रूप में हुई थी। शुरू में इसका नाम इंटरपिलियर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। FRI 1906 में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? इसका आंसर है 9, यानी नवदा भक्ति। भक्ति के 4 प्रकार माने जाते हैं, सात्विकी, राजसी, तामसी और निर्गुण। भागवत में 7वें स्कंद में प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु की भक्ति के 9 प्रकार बतलाए। श्रवण कीर्तनम विष्णुम, स्मरणम पादविष्णम। अगला क्वेश्चन है, भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर है राजस्थान। भवई पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला स्टंट नृत्य है। यह नृत्य अपनी चमत्कारिकता के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में विभिन्न शारीरिक करतब दिखाने पर अधिक बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी भूकंपों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये भूकंप या तो प्राकृतिक हो सकते हैं निर्मित। भूकंप का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। भूकंप का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को सिस्मोमीटर कहा जाता है और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ मिलकर यह उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूर्णन करती है? इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती हुई 23 घंटा 56 मिनट लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दोस्तों, टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज अभी यहीं समाप्त होती है। जैसे कि RPF कांस्टेबल में आने वाले 50 क्वेश्चन जीके के, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपको इसी टॉप 100 क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें करके बताएं आपके RPF कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट कब की है। धन्यवाद। जय हिंद।